आने का कुछ कहा उसने? अभी तो वो सदमे से दो चार हैं। जाहिर है उससे बाहर आने में कुछ वक्त लगेगा, इसलिए हमारा ख्याल है कुछ टाइम वो वहीं रहना चाहेंगे। आना तो बहरहाल यही पाकिस्तान है उसे, क्योंकि यही घर है उसका, यही अस्पताल है, रुहेल यहाँ है। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आजकल ज़माना नहीं है बच्चों से ज़्यादा सवालात करने का। वरना हम पूछना तो चाहते थे कि शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका। नहीं, ये मौका नहीं ये बात पूछने का। ओहो रोहेल में आए हैं। तशरीफ की भाई। असल में अख्तरी बेगम और रात का ये पहर बंदा गाफिल हो जाता है। काश आप लोगों जैसा ज़ौक हमारा भी होता। हमारी जनरेशन तो बस टिकटॉक और मीम्स को ही आर्ट कहती है। भाई हर जमाने का अपना एक आर्ट होता है। कहिए, आप सुनाइए, आपका कारोबार जिंदगी कैसा गुजर रहा है? सही चल रहा है चचान। मैंने सोचा थोड़ी देर आपके पास बैठूं, कोई बात करूं। एक्चुअली एक गुत्थी है जो नहीं सुलझ रही। कहिए, शायद मैं कोई आपकी मदद कर सकूं। आपको पता है जो बात मैं आपसे कर सकता हूँ वो अम्मी जान और अब्बा जान से नहीं कर सकता। जी जानता हूं मैं ये बात। उस उतार चढ़ाव में रूही के आने के बाद बहुत तेजी आ गई है चचान। और मेरे लिए ये बात बहुत सरप्राइजिंग थी कि रमशा जैसी पढ़ी लिखी और रोशन ख्याल लड़की रूही से इनसिक्योर हो जाएगी। और चचान, सिंस मैं आपसे कोई बात छुपाता नहीं हूं, तो इस सारी चीज में समरीन का भी बहुत हाथ है। मैं सुन रहा हूं, आगे बढ़िए। मेरा मतलब है इस बात में कि मेरे और रूही के दरमियान कुछ है। अब इतने तसलसल से ये बात की गई कि मुझे भी एक पॉइंट पे लगा कि शायद ऐसा कुछ हो जो मुझे ना पता हो। बट ट्रस्ट मी चचा, ना सब कुछ भी नहीं है। आई मीन इट। बल्कि चचान, एक पॉइंट पे तो मैंने अपने आप को एक क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। मैंने कहा शायद मैं बदल गया हूँ, मेरी फीलिंग्स बदल गई हूँ, लेकिन I don't know, but such a confusion. I don't know what to say. यानी के बाद वफा जफा फितरत और नियत तक पहुंच गई है। तुम्हारा कहीं झुकाव है, ये तो फितरी अमल है ना। और ये तुम्हारा जुर्म है या गलती है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये तुम्हारा शऊरी अमल है, नहीं, ये बात नहीं हो सकती। यानी कि तुमने ये बात जानबूझ के नहीं की है। इतना तो मैं जानता हूं, तुम्हारी फितरत में ये नहीं है। तो लिहाजा तुम अपने आप को मुजरिम ठहराना छोड़ दो। हाँ, ये किसी अमल का रद्द अमल हो सकता है, एक बात कहूं, अपने जिंदा ज़मीर की कदर करो। इस उम्र में ना ज़मीर अमूमन नींद फरमाना पसंद करते हैं। हालात के बहाव में बहने दो भाई, वक्त फैसला करेगा ना। वक्त है तुम्हारे पास, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। और
हमें अपने खानदानी ज़र्फ पे नाज है, क्योंकि तुमने हमेशा सुरखरू किया है। Didn't I come to the right place? Yes, you did. हाथ मारो सी, ठीक है? चलो मेरी भाई। हेलो, कौन? चलें जी, आपकी आवाज़ तो सुनाई दी। जमशेद बोल रहा हूँ। बोलो। हाँ, आपने मेरा फ़ोन उठाना छोड़ दिया तो मजबूरन नए नंबर से कॉल करना पड़ी। कॉल करने की वजह? वजह यह है कि तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ। कोर्ट ने भी मेरे खिलाफ फैसला दे दिया और रोहिल ने मुझे अपार्टमेंट से निकलवा दिया है। क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? हाँ, तो तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही मुझे कहती थी ना कि शम्मू को टाइट करो टाइट करो, मैं ही टाइट होके रह गया और ऑफिस में बेइज्जती मैं तुम्हारी वजह से हुआ। देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है ना, उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। ना किया मुझ पे डालने की कोशिश मत करो। और सुनो, आइंदा मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारी ऑडियो तो रोहेल को भेज सकता हूं ना? सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स और वॉइस नोट्स भी भेजूं? जिसको भेजना है भेजो, मुझे कॉल मत कर। वैसे आफरीन है भाई, आफरीन है तुम पर। मैं तो चलो बाहर का आदमी था, लेकिन तुम तो अपनी फैमिली को ही डस रही थी और ऐसी बात तो सबको पता चलनी ही चाहिए, है ना? तुम चाहते क्या हो? अरे ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें मेरा मालूम है। मेरे सर पर अब छत रही नहीं तो फ्लैट लेने का सोच रहा हूँ। 20-25 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं मेरे पास और तुम्हारे लिए बड़ी रकम नहीं। मुझे ब्लैकमेल करोगे? अरे नहीं, क्या कह रही हो? हेल्प मांग रहा हूँ। जिस तरह मैंने तुम्हारी मदद की थी, मजबूर हूँ। तो फिर कब आऊं पैसे लेने?